नमस्कार। आज हम ना ओशो के 3 ऐसे विचारों पे बात करने वाले हैं जो सच में जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। ओशो के 3 प्रेरक विचार। तो वो 3 चीजें जिन पर आज हम फोकस करेंगे, एक तो है स्वतंत्रता, उसका असली मतलब। दूसरा ध्यान, जो सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा। और तीसरा है बिना किसी शर्त वाला प्यार। तो चलिए देखते हैं ये विचार क्या है और शायद आपस में जुड़े कैसे हैं। जरूर शुरू करते हैं। पहला विचार है वो है स्वतंत्रता, फ्रीडम। और यहाँ सिर्फ मतलब बाहरी आजादी की बात नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो इसे जीवन का सबसे कीमती तोहफा मानते थे। अक्सर हम देखते हैं ना, लोग समाज के दबाव में या परिवार क्या कहेगा इस सोच में फैसले लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम है कि भाई असली खुशी या जिसे कहें ऑथेंटिक लाइफ वो तब शुरू होता है जब इंसान डर से या किसी मजबूरी से नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज सुनकर अपनी समझ से फैसले लेता है। और मजे की बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप अहंकारी हो जाएं या बस विद्रोह करें। अच्छा। हाँ, ये एक अंदरूनी चुनाव है होश में जीने का, कि आप अपनी चेतना के प्रति जिम्मेदार हैं। ये बाहर क्या हो रहा है उससे ज्यादा मन की स्थिति है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे मान लीजिए कोई नौजवान है, उसे आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, वो उसमें अपना फ्यूचर देखता है, पर घर वाले चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करे या डॉक्टर बने, कोई सेफ करियर। हाँ, ये तो बहुत होता है। बिल्कुल। तो यहाँ असली कश्मकश शुरू होती है। ऐसी सिचुएशन में अपने दिल की सुनना, अपना एप्टीट्यूड पहचानना और उस तरफ बढ़ना, चाहे मुश्किल लगे। हाँ, चाहे उसमें ज्यादा चुनौतियां हों, यही असली स्वतंत्रता है। ये कोई गारंटी नहीं देता कि आप बाहर से बहुत सफल होंगे, पर अंदर से एक संतोष मिलता है। दूसरों की राय सुने, जरूर सुने, पर आखिरी फैसला आपकी अपनी अंदरूनी स्पष्टता पर आधारित होना चाहिए, वरना एक अधूरापन रह जाता है। तो ये सिर्फ करियर की बात नहीं हुई, फिर ये तो जिंदगी के हर फैसले पर लागू होती है बात। बिल्कुल, हर छोटे बड़े फैसले पर। तो अपनी मर्जी से जीने के लिए हिम्मत चाहिए, अकेले खड़े होने की हिम्मत, अनिश्चितता को अपनाने की हिम्मत। हर पल चुनाव करना है, क्या हम अपनी सच्चाई के साथ हैं या बाहरी दबावों के आगे झुक रहे हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता मतलब एक तरह का आंतरिक जागरण जो हमें बाहर के असर से आजाद होकर अपना रास्ता चुनने की हिम्मत दे। कह सकते हैं ध्यान, मेडिटेशन। और यहाँ भी वो पारंपरिक सोच को चैलेंज करता है। सही कहा। ध्यान सुनते ही दिमाग में वही इमेज आती है, शांत बैठे हैं आंखें बंद। हाँ, पद्मासन में। हाँ, उसके हिसाब से ध्यान कोई खास क्रिया या टेक्निक भर नहीं है, ये जीने का एक ढंग है। जीने का ढंग। हाँ, मतलब जो भी करो पूरी तरह मौजूद रहकर करो, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी उपस्थिति। इसका मतलब है अपने हर काम के प्रति होश रखना। जैसे खाना खा रहे हैं तो सिर्फ पेट भरने के लिए मशीन की तरह ना खाएं, बल्कि खाने का स्वाद, उसकी खुशबू, रंग हर निवाले को महसूस करें। चल रहे हैं तो कदमों की आहट, जमीन का एहसास, हवा, सबके प्रति जागरूक रहें। अच्छा। किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ शब्द नहीं, उस इंसान की मौजूदगी, उसकी भावनाएं, अपनी खुद की प्रतिक्रियाएं, सबके प्रति सजग रहें। हर पल में पूरी तरह जीना, बिना कल की चिंता या बीते हुए कल के बोझ के। बिल्कुल। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर आज की जो लाइफ है, इतनी भागदौड़, इतने डिस्ट्रैक्शंस, क्या ये मुमकिन है? ये एक अभ्यास है, धीरे धीरे आता है। मेन बात है इरादा, हर पल में वापस लौटने का इरादा। जागरूकता का मतलब विचारों को रोकना नहीं है। नहीं। तो फिर उन्हें बस देखना है, जैसे वो आते हैं जाते हैं, बिना उनमें उलझे, एक साक्षी की तरह, जैसे आसमान में बादल। इंटरेस्टिंग। तो ध्यान भागना नहीं, बल्कि जीवन में और गहरे उतरना है। एग्जैक्टली। जब हम हर पल होश में जीते हैं तो लाइफ का एक्सपीरियंस बदल जाता है। चीजें ज्यादा वाइब्रेंट लगती हैं, ज्यादा रियल। अच्छा। हम छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती देखने लगते हैं। हमारे रिएक्शंस कम मैकेनिकल और ज्यादा होशपूर्ण हो जाते हैं। हम अपने लिए और दूसरों के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। मतलब सतही तौर पर जीने के बजाय जिंदगी को उसकी पूरी गहराई में जीना। तो स्वतंत्रता हमें बाहर के दबावों से आजाद करती है, ध्यान हमें अंदर से जगाता है, हर पल में मौजूद रहना सिखाता है। हाँ, शायद इन तीनों में सबसे बारीक और गहरा है प्रेम बिना शर्त। मतलब ऐसा प्यार जिसमें कोई सौदा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई अगर या मगर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। हाँ, कि जहां डर है वहां प्यार नहीं हो सकता। अगर किसी को खोने का डर है या प्यार के बदले कुछ पाने की इच्छा है, जैसे सिक्योरिटी या इज्जत, हाँ, या बस अकेलापन दूर करना हो, वो एक तरह का लेन देन है।
ये तो प्यार की बहुत ऊंची परिभाषा है। क्या ऐसा प्यार होता भी है दुनिया में? ये रेयर है पर नामुमकिन नहीं। और इसे समझाने के लिए वो अक्सर माँ बाप के प्यार का उदाहरण देता है। हाँ, माँ का प्यार, खासकर माँ का अपने छोटे बच्चे के लिए जो प्यार होता है, जहाँ वो बच्चे से कुछ वापस नहीं चाहती, बस उसकी भलाई, उसकी खुशी में खुश है। सच्चा प्रेम दूसरे की ग्रोथ और स्वतंत्रता चाहता है, उसे बांधता नहीं। तो अगर प्यार में उम्मीदें हैं या हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं तो वो शर्त वाला प्यार हो गया। हाँ, बिना शर्त प्यार का मतलब है दूसरे इंसान को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वो है, उसकी कमियों और खूबियों सबके साथ। इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत चीजें होने दें या अपनी बाउंड्रीज ना बनाएं, लेकिन प्यार का आधार एक्सेप्टेंस है, उसे अपनी मर्जी से ढालना नहीं। ऐसा प्यार तभी मुमकिन है जब आप खुद अंदर से भरे हुए हों, जब आपको अपनी खुशी के लिए किसी और पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। अच्छा, ये जरूरी है। हाँ, जब आप प्यार इसलिए नहीं करते कि आपको कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं कि आपके पास देने के लिए प्यार है। जब प्यार बिना शर्त होता है तो रिश्तों से बोझ हट जाता है। वो ड्यूटी या मजबूरी नहीं रहते, एक खुशी बन जाते हैं। जलन, हक जताना, शिकायतें, ये सब शर्तें पूरी ना होने से ही तो पैदा होते हैं। जब शर्तें नहीं तो ये नेगेटिव भावनाएं भी कम हो जाती हैं। सही बात है। ऐसा प्यार आजाद करता है दूसरे को भी और हमें भी उम्मीदों के बोझ से। ये प्यार का सबसे शुद्ध, सबसे आनंद वाला रूप है। जब इंसान बाहरी दबावों से मुक्त होता है, स्वतंत्रता, अपने अंदर की सुनता है, और जब वो हर पल में जागरूक रहता है, ध्यान, तो वो नेचुरली एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहाँ प्यार बिना शर्त बहने लगता है। ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन लग रहा है। शायद सच्ची स्वतंत्रता हमें वो स्पेस देती है जहाँ हम बिना डर के जी सके। हाँ, और जागरूकता हमें वो क्लैरिटी देती है जिससे हम अपना और दूसरों का असली रूप देख सकें। शायद यही दोनों मिलकर बिना शर्त प्रेम का आधार बनते हों। बिल्कुल। शायद बिना शर्त प्रेम करने की क्षमता हमें और ज्यादा स्वतंत्र और जागरूक बनाती हो। जब हम दूसरों को बिना शर्त स्वीकार करते हैं तो शायद हम खुद को भी ज्यादा स्वीकार कर पाते हैं और फिर सामाजिक दबावों से मुक्त महसूस करते हैं। हाँ, बात तो सही है। इसी तरह प्रेम में पूरी तरह मौजूद रहना वो अपने आप में गहरा ध्यान बन सकता है। तो ये एक साइकिल जैसा हो सकता है जहां हर विचार दूसरे को ताकत देता है। तो आज हमने ओशो के 3 प्रेरक विचार के जरिए इन 3 शक्तिशाली आइडियाज को समझने की कोशिश की। पहला, सच्ची स्वतंत्रता, जो बाहर से ज्यादा एक अंदरूनी चुनाव है। दूसरा, ध्यान, जो सिर्फ कोई क्रिया नहीं बल्कि जीने का तरीका है, हर पल में पूरी तरह होश के साथ जीना। और तीसरा, बिना शर्त प्रेम, जो उम्मीदों, डर और लेन देन से आजाद है। और जो दूसरे की खुशी और आजादी में ही अपनी खुशी देखता है। सही। ये सिर्फ बातें नहीं है, इनको जीवन में उतारने की कोशिश वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। हाँ, मानसिक गुलामी से मुक्ति, रिश्तों में गहराई। बिल्कुल। और जीवन में एक नया जोश, एक नया आनंद, ये लाइफ को उसकी पूरी पोटेंशियल में जीने के सूत्र हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इस बातचीत के आखिर में एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं। आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में इन 3 पिलर्स, स्वतंत्रता, जागरूकता, ध्यान और बिना शर्त प्रेम, इनमें से कौन सा विचार हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और कौन सा सबसे बड़ा अवसर, और क्यों? इस पर सोचना शायद हमें अपने जीवन को और गहराई से समझने में मदद करे। जरूर, ये सोचने वाली बात है।